आज उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा की है। सरकार का यह निर्णय पहली नजर में तो लगता है कि चलो थोड़ी राहत मिली, थोड़े से किसान के आंसू पोंछने का काम किया, लेकिन यह हकीकत है कि यह बढ़ोतरी किसानों का पेट पालने में सक्षम नहीं है। यह बढ़ोतरी और कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूं कि इन्होंने ऐसे ही घोषणा कर दी आनंद फानंद में। किसान की जो लागत है, जो किसान मेहनत करता है, उसके अनुपात में बहुत कम है। आज किसान मेहनत भी करता है और जो किसान की लागत है वो 450 से 500 रुपए क्विंटल के बीच में। और हमें यही उम्मीद थी कि 2027 में चुनाव आने वाला है कि कम से कम ये लोग इतना तो करेंगे इस आने वाले समय में। इन्होंने कहा था कि हम आय दुगनी करेंगे, लेकिन आय तो दुगनी करने का काम इन्होंने नहीं किया किसान की। अब और इस तरीके से कहेंगे तो इन्होंने जो घोषणा की है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। कोई अच्छी घोषणा नहीं है। आप देखो हमारे पड़ोस में जो प्रदेश है उसकी रिकवरी हमसे कम है, रिकवरी दर हमसे कम है और फिर भी भाव ज्यादा है। अब जब किसान इनसे सवाल पूछते हैं तो जवाब देते हैं कि वो छोटा स्टेट है। अरे छोटा स्टेट है, कमाई भी तो छोटी है। यहां के मिल किसान से कमाई भी तो ज्यादा करते हैं। आज यहां आप देखिए ना, किसान तो अपनी मेहनत का पूरी मेहनत करके पूरा पैसा लगा करके गन्ना पैदा करता है, वो मिल को दे देता है। और मिल क्या करता है? मिल गन्ना तो से चीनी बेचता है, मैली, खोई, एथनॉल बेचता है, बिजली बना करके बेचता है, सीरा बेचता है, सैनिटाइजर बेचता है। 20 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो मिल बना करके बेचता है, पूर्ण रूप से लूटने का काम करता है। और जब सरकार से सवाल पूछते हैं तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, आज मैं मंत्री जी का बयान सुन रहा था। मंत्री जी ने कहा कि 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। आंकड़ा है मेरे पास, यही मैं पढ़ रहा था। 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी किसान को होगी। मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर पिछले वर्ष 15 रुपए बढ़ा देते तो किसान को तो 1500 करोड़ रुपए का लाभ हो जाता। 15 रुपए प्रति क्विंटल अगर बढ़ा देते तो किसान भी तो इसी प्रदेश का रहने वाला है। आपने तो किसान को ठगने का काम किया। पिछले साल तो पैसा नहीं बढ़ाया आपने। हम लोग पूछते थे तो आपके पास कोई जवाब नहीं था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, यही नीति है? किसान को ठगने का काम करोगे, लूटने का काम करोगे? और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, आप किसान के हितैषी बन रहे हो, किसान को गुमराह करने का काम कर रहे हो 30 रुपए प्रति क्विंटल के नाम से। किसान तो जरूर खुश होना चाहिए कि कहीं ना कहीं, चाहे चुनाव आने वाला है इसी वजह से, कम थोड़ा बहुत सोचा तो सही इन्होंने। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिन मिलों पर बकाया है उनका भुगतान कब तक करोगे आप? हमारे जनपद मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना शुगर मिल जो बजाज ग्रुप की है, शामली की थाना भवन मिल, ऊन मिल, अपना गांगनोली सहारनपुर, किनोनी मेरठ, और बजाज की तो 14 मिल ऐसी हैं जिन पे आपने कोई दबाव ही नहीं बना रहे आप। अरे बकाया भुगतान, किसान ने खून पसीने की मेहनत की है, अपना पसीना भाग करके जो ये फसल उगाई थी वो फसल उनको सौंप दी मिल को। अब मिल पैसा नहीं दे रहा, किसकी जिम्मेदारी बनती है? आपने थोड़े बहुत सेंटर हटाए हैं, जैसे कि मेरी जानकारी में है कि सहारनपुर के कुछ सेंटर आपने हटाए हैं, लेकिन सारे शुगर मिलों की मेरे पास जानकारी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने सेंटर आपने हटाए हैं? 14 शुगर मिल बजाज की जो है उनके, कोई जवाब है आपके पास? आप बजाज को इतनी छूट कैसे दे सकते हैं? मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप किसान का हित नहीं चाहते? क्या आप अगर किसान का हित चाहते हैं तो बजाज के सारे सेंटरों को बजाज पे टाइट करो और बजाज के या तो सारे सेंटर क्रय केंद्र खत्म करो और या तत्काल भुगतान कराने का काम करो। किसान का खून चूसने का काम बजाज शुगर मिल ने किया है। आज किसान को 30 रुपए बढ़ाने की बात कर रहे हैं आप। आज खाद महंगा, बिजली महंगी, हर चीज तो महंगी है। बच्चों की फीस महंगी, जो खाने की सामग्री लाता है वो महंगी। बहुत खराब स्थिति किसान की है। बिजली वाले तो आते हैं, दन दनाते हुए आते हैं। अगर एक दिन किसान बिल जमा करने में लेट हो जाता है तो आकर के उसे बेइज्जत किया जाता है। मान्यवर, 30 रुपए से काम नहीं चलेगा। जब सरकार होगी तब आपकी आंख खोलने का काम हम करेंगे। हमारे नेता हमेशा कहते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी, कि सरकार जब हमारी आएगी तो किसानों के साथ बैठ करके जो लाभकारी मूल्य होगा वो देने का काम हम करेंगे। आपकी तरह जुमलेबाजी करने का काम हम नहीं करेंगे। अभी सरकार बकाया भुगतान ब्याज सहित देने का काम करे, मिलों के खिलाफ कार्रवाई करे। 14 दिन के भुगतान की बात आप करते थे। मेरे पास आज भी एक रिकॉर्डिंग है जिसमें आपने घोषणा की थी शामली में जाकर के। आपसे पूछना चाहता हूं कि, कहना भी चाहता हूं कि आप यह भी बताएं अब तक क्यों इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई और 14 दिन में भुगतान ना देने वाले कितने मिल मालिकों को आप जेल भेजने का काम करेंगे? कृपया बताने का कष्ट करें। कृपया यह भी बता दें कि बकाया भुगतान ब्याज सहित भुगतान कब करेंगे, जो बकाया भुगतान है उसका। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मिल मालिकों को राहत ना दे करके किसान के हित की बात करें
और किसान की लागत को देखते हुए उसका भुगतान तत्काल ब्याज सहित कराने का काम करें और मूल्य की घोषणा 450 रुपए से 500 रुपए प्रति क्विंटल करने का काम करें।